दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो हर वक्त आलस करते हैं। वो कुछ भी काम नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं हमें बिना मेहनत किए ही फल मिल जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ऋषि रहते थे। ऋषि के साथ उनका एक शिष्य भी रहता था। वो ऋषि का बहुत आदर करता था। ऋषि भी अपने शिष्य को बहुत अच्छा मानते थे, परंतु वो शिष्य बहुत आलस करता था और कोई भी काम करने के लिए बहाने बनाता था। ऋषि को हर वक्त ये चिंता रहती कि कहीं उनका ये शिष्य आगे चलकर आलसी ना बन जाए और आलस के चलते जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही ना पाए, क्योंकि आलस में कोई भी इंसान बिना मेहनत के फल की इच्छा करता है। वो एक भी काम सही से नहीं कर पाता है। ये सोचते सोचते उन्होंने एक तरीका सोचा और उन्होंने अपने शिष्य को एक काला पत्थर दिया। पत्थर देते हुए बोले, ये लो, ये एक जादुई पत्थर है और मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये पत्थर दे रहा हूँ। इसको संभाल के रखना। ये पत्थर किसी भी लोहे की चीज़ से टकराएगा तो वो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आकर सूर्यास्त से पहले मैं इस पत्थर को तुमसे मांग लूँगा। ये सुनकर शिष्य बहुत खुश हो गया, परंतु आलस की वजह से शिष्य ने पहला दिन इस सोच में निकाल दिया कि कल को मेरे पास खूब सारा सोना होगा, फिर मैं पूरी ज़िंदगी आराम में बिताऊंगा। मेरे बहुत सारे नौकर होंगे। और ऐसा सोचते सोचते ही वो सो गया। दूसरे दिन उसकी नींद खुली तो उसे पता था पत्थर से सोना बनाने का आज अंतिम दिन है। अब वो उठा और उसने सोचा, सबसे पहले मैं बाजार जाऊंगा और वहाँ से लोहे के बड़े बड़े बर्तन लाऊंगा, फिर उन सभी बर्तनों को सोने में बदल दूंगा। ऐसा सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकलता गया और वो इस सोच में बैठा रहा कि अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, दिन का खाना खाकर ही बाजार जाऊंगा। लेकिन खाने के बाद उसको आराम करने की आदत थी, तो उसने थोड़ा आराम करने का सोचा और वो लेट गया। लेटते लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त होने ही वाला था। वो बाजार की ओर तेजी से दौड़ने लगा। तभी रास्ते में ही उसे ऋषि मिल गए। उनको देखते ही वो ऋषि के पैरों में पड़कर जादुई वाले काले पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की विनती करने लगा, परंतु ऋषि ने साफ साफ मना कर दिया और शिष्य के सपनों में पानी फिर गया। तब शिष्य को अपने आलसी होने पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। वो समझ गया कि आलस से उसका जीवन खराब हो जाएगा और उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेगा और एक मेहनती इंसान बनेगा। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम सबको भी जिंदगी में अनेकों मौके मिलते हैं, परंतु हम लोग इन मौक़ों को अपने आलसीपन की वजह से खो देते हैं। इसलिए आलस को दूर करें और खूब मेहनत करें। जब मेहनत से काम नहीं बन रहा है तो और ज़्यादा कड़ी मेहनत करें। फिर देखो कैसे आप आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचते हो। यदि आप जीवन में सफल और धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आलस को त्याग दो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।